हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स। नंबर्स का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है और एक्चुअली में किस प्रोसेस के बेसिस पर हम रिजल्ट को माइंड में सेव कर लेते हैं। तो आज हम लोग उन सभी चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं और एक डेप्थ एनालिसिस करेंगे रिजल्ट बनते कैसे हैं। ठीक है ना, रिजल्ट के बेसिस पर हम लोग किस तरीके से किसी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका हेडिंग लगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स में। नोट वन हमने यहाँ पर ऐड करके रखा है। जो वन होता है हमारा, वन इज ए यूनिवर्सल फैक्टर, है ना। वन क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्टर होता है। इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हर नंबर को डिवाइड कर देता है। कोई भी नंबर होगा वन से डिविजिबल होगा ही होगा, तो हम लोग वन को यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको वन के बारे में जो सेव करना है, वन इज ए नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। एवरी नंबर कैन बी डिविजिबल बाई वन, वट वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। अगर इसका वन की बात करें तो वन इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। पहला पॉइंट आप अपने माइंड में सेव करके रखेंगे। सेकंड पॉइंट इज दैट वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। वन किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एनी नंबर इज डिविजिबल बाई वन, बट वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। ठीक है ना, ये सेकंड पॉइंट आप अपने माइंड में सेव करेंगे। थर्ड पॉइंट वन इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। वन सिर्फ वन से ही डिवाइड होगा, वन अपने खुद से डिवाइड होता है, अदरवाइज किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो ये वन का प्रोसेस हो गया। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट वन। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट वन की बात करें तो कॉन्सेप्ट वन हमारे पास है इवन नंबर। इवन नंबर में टू की पावर एन, टू की पावर एन को हमने इसलिए कंसीडर किया कि अपन लोग पहले टू की पावर एन, एन का मतलब यहाँ पर क्या है, एन यहाँ से अपने को एन अगर बिलोंग करना चाहेगा तो एन का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। जो एन होगा हमारा, तो अगर n की बात करें जो, तो n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 2 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट तक। तो इस प्रोसेस के अंदर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि वन रखेंगे तो टू, टू का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे। अगर टू रख देंगे तो फोर का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। अगर थ्री रख देंगे तो एट का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। और फोर रख देंगे तो टू की पावर फोर इक्वल टू 16, 16 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। और अगर अपने लोगों ने फाइव यहाँ पर पुट कर दिया, टू की पावर फाइव मतलब 32, तो हम लोग 32 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। ठीक है ना, तो अगर हम लोग बात करें पहला, आप हेडिंग लगाइएगा यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ठीक है ना, तो यहाँ पर जो अपने पास एक इसका एक पॉइंट, रिमेंबर फॉर एवर, अपने पास एक पॉइंट है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। लास्ट लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई टू। टू के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको कोई नंबर दिया रहेगा, जो भी नंबर दिया रहेगा एक्स वाई जेड। यहाँ पर अगर हम लिखें 3 4 2 डिवाइड बाई टू, तो लास्ट डिजिट आपको देखना, अगर लास्ट डिजिट टू से डिविजिबल है तो द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई टू। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एक रिमेंबर करना, लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई टू। मस्ट बी मतलब कंपलसरी है। लास्ट डिजिट अगर आपका टू से डिविजिबल है तो होल नंबर कैन बी डिवाइड बाई टू। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर अगर हम एक सेकंड नंबर लें 9873 डिवाइड बाई टू, तो ये थ्री जो है ना लास्ट डिजिट टू से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर कंप्लीटली टू से डिविजिबल नहीं है। नंबर डिविजिबल होगा लेकिन कंप्लीटली टू से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे अब अगर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर 2 4, तो टू से डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको लास्ट डिजिट चेक करना। अगर लास्ट डिजिट टू से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर टू से डिविजिबल होगा, इसलिए यहाँ पर राइट का सिंबल्स यूज है। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें टू, तो टू से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना 245, तो फोर फाइव को अपने देखना है टू से डिवाइड हो रहा, तो फाइव टू से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली टू से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास नंबर कौन सा है, 4378 डिवाइड बाई टू। तो अगर इस नंबर को टू से डिविजिबल होना पड़ेगा तो अपने को लास्ट डिजिट पर फोकस करना। लास्ट डिजिट 8 है तो टू से 8 कंप्लीटली डिवाइड होता है, जिसका मतलब ये कंप्लीट नंबर टू से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस था हम लोगों ने ये माइंड में सेव करना है, लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई टू। तो हम लोग लास्ट डिजिट पर ही क्यों फोकस करते हैं, इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या रहा होगा। ठीक है ना, एक्चुअल प्रोसेस इसका क्या रहा होगा, हम लोग उस बात पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम लोग एक्चुअल प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, ये जो अपने पास बन के आया है लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई टू, ये तो रूल हो गया, ये तो रूल हो गया। ठीक है ना, ये रूल हो गया कि ये रूल आपको माइंड में सेव करना, बट रूल बना कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक टू डिजिट का नंबर देख लेते हैं, थ्री डिजिट का नंबर देख लेते हैं, और उससे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि लास्ट में हम किस बात पर आकर अपना आर्गुमेंट दे सकते हैं कि हाँ अगर ये नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा तो फिर हम लोग रूल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ए बी, ये टू डिजिट का हमने एक नंबर कंसीडर कर लिया ए बी। अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस बी। इसको क्या लिख सकते हैं, टू डिजिट का नंबर है, यूनिट प्लेस पर बी और टेंथ प्लेस पर ए है।
टेंथ प्लेस पर ए है, यूनिट प्लेस पर कितना है बी है, तो हम लोग इसके इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा कोई डाउट हो तो आप भी लिख के देखिए कि आप अगर जब भी 2 डिजिट के नंबर को इस तरीके से लिखेंगे तो उसका यही लिखने का मेथड होता है, क्योंकि अपना ए जो है ना, ए यूनिट अपना ए टेंथ प्लेस पर है और बी यूनिट प्लेस पर है, ठीक है ना, तो अपने को 10A प्लस बी। अब अगर इस नंबर को हम अगर ये नंबर लिख दिया, अब क्या काम करता है सेकंड प्रोसेस, अगर अपना ए बी डिवाइड बाई 2 करते हैं तो इसका मतलब 10A प्लस बी डिवाइड बाई 2 होगा। अब हमको एक रूल फॉर्म करना है कि लास्ट डिजिट क्या सच में 2 से डिविजिबल होना चाहिए, या अपन लोग सिर्फ रूल को माइंड में सेव कर लिए, कभी वेरीफाई करके देखा ही नहीं है कि रूल बना कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अब अच्छा देखो 2 से डिवाइड करते हैं तो 10A डिवाइड बाई 2 प्लस बी डिवाइड बाई 2, क्या काम करिए डिवाइड कर दिया, ठीक। तो आप देखो सही से, अगर यहाँ पर बात करें तो ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड है, ये नंबर क्या है कम्प्लीटली डिवाइड है। अब b/2, अब b/2 में b एक अननोन नंबर है, यहाँ पर ए भी अननोन नंबर है लेकिन ए के पास 10 है, तो अपने को पता है ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड बाई 2 होगा। बट बी अगर आप यहाँ को b/2, अगर b/2 डिविजिबल होना है 2 से तो b का इवन होना जरूरी है, b का इवन होना जरूरी है। b का इवन होना मतलब b 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए। तो इसका मतलब है लास्ट डिजिट अगर आपका, अब देखो आपने यहाँ पर ये सॉल्व किया तो ये अगर ये आप यहाँ से देखो सेकंड स्टेप से, तो ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड है 2 से, बट क्या बी कम्प्लीटली डिवाइड है 2 से, तो यहाँ पर आके हम लोग फंस जाते हैं। तो हम लोग को यहाँ से एक रूल देखना पड़ता है, हालांकि अभी 3 डिजिट के नंबर में भी यही चीज़ वेरीफाई करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो अगर यहाँ पर देखो आप फिर से, तो ये बी 2 से डिवाइड तभी होगा जब हमारे पास बी क्या हो जाए, बी 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, बी क्या हो जाए 2 4 6 8 मतलब इवन नंबर हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि ये 10A प्लस बी, जिस दिन आपने 2 डिजिट के नंबर को एक्चुअली प्रोसेस में लिखा 10A प्लस बी टाइप में, तो वहाँ से हमको पता चलता है कि ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड है। बट अब ये लास्ट डिजिट पर डिपेंड हो गया, अब ये टोटल नंबर किस डिजिट पर डिपेंड है, लास्ट डिजिट किस पर बी पर डिपेंड है। अब अगर बी आपका 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, तो कम्प्लीटली नंबर किस पर डिविजिबल होगा 2 से डिविजिबल होगा। अब इसी बात को अब देखो किस पर डिपेंड कर गया, इस नंबर पर डिपेंड कर गया। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं किस पर डिपेंड कर रहा है, बी पर डिपेंड कर रहा है, ये नंबर किस पर डिपेंड है, बी पर डिपेंड है। तो इसका मतलब लास्ट डिजिट पर डिपेंड हो गया ये। अगर हम लोग 3 डिजिट का नंबर एक कंसीडर करें, हम लोग एक 3 डिजिट का नंबर कंसीडर करें यहाँ से, सेकेंड एग्जाम्पल हम अगर देखें ABC, तो ABC को हम लोग क्या लिखेंगे 100A प्लस 10B प्लस C लिखेंगे। और ABC को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करना चाहें तो इस नंबर को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, इस नंबर को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब अपने को देखना पड़ेगा कि अब देखो, अब अगर देखें तो 2 से 100 कम्प्लीटली डिवाइड है, 2 से 10 कम्प्लीटली डिवाइड है। अगेन C 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है उसके इवन और ऑड पर। अगर ये नंबर 3 हो गया तो 2 से 3 नहीं डिवाइड होगा, और अगर आपका C 4 हो गया तो 2 से डिवाइड हो गया, अगर C 2 हो गया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर आपका C जो है ना, अगर आपका C 8 हो जाए तब भी डिवाइड हो जाएगा, और C अगर आपका 10 हो जाए तब भी आपका डिवाइड हो जाएगा, C 6 हो जाए तब भी आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 डिजिट का नंबर भी इन द लास्ट में आकर उसके लास्ट डिजिट पर रुक जाता है। अब पूरे नंबर को डिविजिबल होने के लिए सी डिसाइड करेगा कंप्लीट नंबर ये डिविजिबल होगा 2 से या नहीं होगा। क्योंकि अगर सी ऑड हो गया लाइक 3 1 5 7 9, ठीक है ना, ये अगर कोई आ गया, इनमें से कोई अगर आ गया तो ये नंबर क्या होगा 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अगर सी 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब पीछे के डिजिट और ये कम्प्लीटली नंबर जो होगा पीछे के डिजिट डिविजिबल है बट सी डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कम्प्लीटली नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इन द लास्ट में हम लोग किस पर आकर रुक गए, यहाँ पर सी पर। तो यहाँ किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट पर डिपेंड कर, लास्ट डिजिट पर क्या कर रहा डिपेंड कर रहा। एक और नंबर हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे, लास्ट डिजिट पर डिपेंड कर रहा, पर डिपेंड कर रहा है। ये भी नंबर अपने को किस पर डिपेंड कर रहा है, लास्ट डिजिट पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम लोग 4 डिजिट के नंबर की बात करें तो यहाँ पर अगर 4 डिजिट का नंबर कंसीडर करें तो अपने पास है ABCD। अगर ABCD को हम लोग क्या लिखेंगे 1000A प्लस 100B, 1000A प्लस 100B प्लस 10C, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का D आ जाएगा, प्लस का D हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस का D हो जाएगा अपने पास। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें एक बार तो अपने पास कितना हो जाएगा प्लस D हो गया। और इस नंबर को अगर हम लोग किससे डिवाइड करें 2 से, तो 2 से डिवाइड कर लो। तो अब देखो यहाँ से, अब 1000 ये किससे डिवाइड है कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, 100 कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2,
10 कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, बट यहाँ पर किस पर आकर डिपेंड कर गया, फिर से लास्ट डिजिट पर आकर डिपेंड कर रहा है ये नंबर। अगर ये नंबर ABCD कोई 4 डिजिट का नंबर है और अगर इसको 2 से डिविजिबल होना है तो लास्ट डिजिट पर आकर हर बार हम लोग रुक जाते हैं। अब लास्ट डिजिट डिसाइड करता है ये गिवन नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, यस और नॉट, ठीक है ना। यस इफ D कैन बी इवन आइदर 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, और दिस नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2 इफ D इज ऑड आइदर लाइक 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल, ये कम्प्लीटली है। अब यहाँ पर भी किस पर डिपेंड हो रहा, लास्ट डिजिट पर डिपेंड हो रहा। तो अगर हम इसके इन रिजल्ट के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग इस लाइन को हाईलाइट करके फिर से बोल सकते हैं कि ये अपना ट्रू स्टेटमेंट है कि लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। अगर किसी नंबर को 2 से डिविजिबल होना है तो उसका लास्ट डिजिट आप चेक करिए, अगर उसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अब हम लोग 2 के डिविजिबिलिटी रूल को कंफर्म कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 4। तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल पर अगर हम लोग चलें तो हम लोग 4 के डिविजिबिलिटी रूल पर यहाँ पर एक लाइन लिखी है, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। अब 2 के डिजिट में लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 2, 4 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको माइंड में क्या सेव करना है, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हुए तो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लाइक यहाँ पर अगर हमने पहला एग्जाम्पल लिया 44 डिवाइड बाई 4, तो दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा, कितना आ जाएगा 11, ठीक। अब देखो सेकंड एग्जांपल हमने देखा 4456 में। अब देखो लास्ट के 2 डिजिट किससे डिविजिबल हुए, 4 से डिविजिबल हुए, तो ये कंप्लीट नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर देखो 9728 में 28 डिवाइड बाई 4, तो ये क्या नंबर 4 से डिविजिबल है, तो लास्ट के 2 डिजिट देखो, दो कंप्लीटली 28 कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, देन द होल नंबर इज कंप्लीटली डिवाइड बाई 4, तो ये नंबर भी कंप्लीटली किससे डिवाइड हो गया, 4 से। अब देखो यहाँ पर देखो, अब ये लास्ट के अब आपको 4 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना। तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाई 2, तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। अच्छा यहाँ पर देखो क्या 86, यहाँ पर देखो लास्ट के आप नंबर कितना भी डिजिट को 1 डिजिट से लेकर के इनफाइनाइट डिजिट का नंबर हो, ठीक है ना, 100 डिजिट का 200 डिजिट का, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करने। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हुए देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 4। तो यहाँ पर देखो 86 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, देन द कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो ये नंबर कंप्लीट 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या कर दिया, कट कर दिया, मतलब रॉन्ग है।